नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 जून की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत कीमती समय है आप लोगों का। पहला सवाल कह रहा था कि 2.4 लीटर पेट्रोल में 45.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी करेगी? भाई कुछ नहीं, सिंपल सा हमें इसका भाग करना था और इनटू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये को पॉइंट से पॉइंट चला गया। अब 24 दूनी 48 तो ज्यादा हो जाएगा, 24 एकम 24 होगा। अब यहाँ पर एक चीज सिंपल सी देखो, ऐसा तो है नहीं अभी भाग नहीं जाएगा, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पर 9 आया, इन्हीं दोनों में हमें करना था। अब देखो पॉइंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन 24 एकम 24 आपको पता होना चाहिए, 21 बचेगा। 24 नए में 216 हो गया। और ऐसे भी कर सकते थे कैलकुलेशन, अगर 24 का टेबल नहीं है, 4 में किसका गुणा करें, 6 मिल जाएगा। तो देखो ये तो हो नहीं सकता था, ये हटाई दो 20 को, ये 19 4 चौको 16 हो सकता है, लेकिन 9 चौक 36 भी हो रहा। तो 19 से पहले गुणा कर लो ना एकदम से, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 45 हो गया। बस कैलकुलेशन बचाना है आपको। अगला सवाल, सचिन एक डीलर से किसी कीमत पर एक घड़ी खरीदता है, उसे 20% के लाभ पर बेचता है। अगले दिन वह घड़ी खरीदता है और कीमत में इतने % की वृद्धि करता है और 30% की छूट प्रदान करता है। सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाला लाभ कितने % का परिवर्तन हुआ? देखो कुछ नहीं करना इसमें। देखो अगर हम देखें 75 की वृद्धि हुई और 30 की कमी हुई, प्लस माइनस माइनस 75 गुणे में 30/100। भाई ये वही सवाल बन गया कि किसी में 100% या 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई? तो फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। तो हम यहाँ पर इफेक्टिव निकाल लेते कि कितना प्रॉफिट होगा उसे, बस खत्म हो जाएगा सवाल। तो इधर 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे डिफरेंस तो 5 4 हो गया, माइनस का 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 से 22 हो गया, एक के बाद पॉइंट हो गया। तो पूरा 23 घटा देंगे, 5 से 3 गया 2 गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, 22.5 आ गया। अब एक चीज देखो, पहली कंडीशन में 20% का प्रॉफिट, दूसरे में 22.5 का प्रॉफिट, कितने का हुआ 2.5 का, किस पे 20 पे, गुणे में कर देंगे 100। तो ये 0 हटाएंगे, इधर बढ़ गया, 25 अट्ठे 200 होता है, 12.5% आ गया। बस देखो सिंपल सी बात थी, पहली कंडीशन में 20% प्रॉफिट 20 हो गया, दूसरी कंडीशन में 122.5 हो गया। यहां पर 20 का प्रॉफिट, यहां पर 22.5 का, इन्हीं दोनों को हमें कंपेयर करना था, आंसर आ गया। अगला सवाल, 2550 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त 8% का मतलब क्या हो गया, वार्षिक। अर्धवार्षिक रेट करेंगे तो बटे में 2 करना पड़ेगा, यानी कि 4% रेट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25, यानी कि 25 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया 26। 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, यानी कि 2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 625 676। लेकिन किस्त हर साल बराबर होती है, तो इसमें 26 का गुणा, इसमें भी 26 का गुणा, ये टोटल चलेगा जो हमें पे करना है, ये इंस्टॉलमेंट चलती है। तो इसका गुणा करेंगे, 25 छक्का 150, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 हो गया, यानी कि 650 हो गया। यहाँ पर अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 5 2 7 6 6 12 हो गया। इधर किस्त हमें निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं। 1275 का मान हमें 2550 दिया था और 676 का मान हमें निकालना था। तो ये तो बात समझ गए ना कि 13 का मल्टीपल हमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि 13 देखो 26 26 से हम 676, तो 13 2 बार आया होगा, तो ऑप्शन में हम 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लो, यहां से करेंगे तो 25 एकम 25, ठीक है, भाग जाएगा नहीं, 25 दूनी 50, तो 25 पंजे 125, 25 एकम 25 हो गया। ये पूरा पूरा 2 बार चला गया। जैसे ही 2 छक्के 12 किया, आंसर आ गया। 2 सत्ते 14 और 1 15 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया और 1 13 हो जाएगा, तो 13 52 आ जाएगा। कैलकुलेशन जितनी बचा सको, स्क्वायर क्यूब जितने जल्दी याद होंगे उतना ही फायदा होगा। और इसमें देखो समझने की बात थी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, तो लिखना कितना पड़ता है ये समझो। भाई आपको पता है 26 का स्क्वायर होगा, 25 से 6 बढ़ रहा, 676 का मैं मान निकालना था। बस यहाँ पर ये देख लो, इसका स्क्वायर करेंगे, 25 एक 25 गुणे में 26 रहा होगा और एक 25 गुणे में 25 रहा होगा, यानी कि अगर हम 25 कॉमन ले लें, भाई देखो इसको क्या लिखेंगे, 25 गुणे में 26, इसको 25 गुणे में 25, तो 25 कॉमन ले लिया तो 6 5 11 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर यही लिखना था 25 गुणे में 51 और इधर हो जाता 25 50। ये कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब। बस खत्म हो गया सवाल। 25 एकम 25 0, 25 दूनी 50 हो गया। ये 2 बार चला गया, कितना ही टाइम लगता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तब। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य पर इतने अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक ने डाइनिंग टेबल के लिए इतने का भुगतान किया तो उसका क्रय मूल्य क्या है? भाई देखो 100 की चीज 123 ले रहा है, भाई उसने 30
1 3 5 इतना पे किया, हमें इसका मान निकालना था। तो 30135 इंटू में 100 बटे में हो गया 123। अब यहाँ पर देखो 3 में हम किसका गुणा करें 5 आ जाए, ये जीरो तो कहीं जाने वाले नहीं है, हटा दो, बस 2 जीरो आएंगे। 3 में 2 का गुणा किया 6, हटा दो। 3 में 5 का किया 5 मिल गया, 3 का 9 मिला, हटा दो, आंसर लगा दो। कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब इसके अलावा देखो पूरा आपको फिर भी सॉल्व नहीं करना था, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन आपको इस तरीके से कर लेना था। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं, इस तरीके से डिवाइड करना। जब आपको बड़े बड़े टेबल नहीं याद होते तो यही एक तरीका आता है। ऑप्शन में सभी में 2 दिया था, तो 2 3 6, 12 दूनी 24 हो गया, 11 से 6 गया 5, 9 से 4 गया 5, उतारे लिया 3। दूसरे में सबसे बड़ा क्या लिखा, ऑप्शन में 8 लिखा था, तो 8 का करेंगे 8 12 8 96 हो गया, 55 से बड़ा आ गया, ये हटा दो। फिर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा 4 लिखा, 12 चौक 48, 55 से छोटा, 4 3 12 हो गया, 12 चौक 48 49, 3 से 2 गया 1, 15 से 9 गया 6, उतारा लिया 5 आ जाएगा। अब देखो तीसरे नंबर पे ये तो कट गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अभी भाग नहीं जाएगा, 5 बार करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे भी करना चाहो बस आंसर जल्दी आना चाहिए। अगला सवाल, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को उसके विक्रय मूल्य से अनुपात इतना है तो लाभ परसेंटेज बताना है। अब इनका देखो चाहे रेशियो बना लो, चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंस कर लो। 0 आ गया, 11 से 3 गया तो 8 बच गया, 5 से 4 गया तो 1 हो गया, बटे में 432, गुणे में हमारे पास 100 हो गया। 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18 हो गया, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250, 6 बच गया। अब पूरा कहीं नहीं करना है, बस 6 चौक 24 हो गया। देखो 6 चौक 24 अभी भाग जाएगा, 1 बचा, 6 कम 6, आंसर। कैलकुलेशन तो होगी भाई अच्छी खासी, बस डरना नहीं है आपको। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतने घंटे का समय लगता है, तो बताइए भाई कितने सेकंड में 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। भाई 45 बटे में 1.2 कर लिया, ये क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ गई। अब भैया 400 डिस्टेंस जानी, टाइम निकालना है, तो 45 बटे में 1.2 ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसको चेंज करते तो 5 बटे 18 भी करते, क्योंकि ऑप्शन किस में दिया गया था, सेकंड में। तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, ये इससे यहाँ से चला गया। 12 दूनी 24, 24 अट्ठे 192, बटे में 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन मिल रही है, बाकी सवाल बहुत आसान है। एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4 किलोमीटर की चाल से बह रही है तो समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 8 घंटे अधिक समय लगता है। स्थान कितना दूर है। सबसे पहले देखो भाई, अगर वो धारा की दिशा में जाता तो स्पीड क्या हो जाती, जुड़ जाती, 9 4 13 हो जाता। अगर विपरीत में जाता तो स्पीड क्या हो जाती, 9 से 4 गया 5 हो गया। अब ये आया हमारे पास किसका, स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, जितना गया उतना वापस आया। ठीक है, तो भैया टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 13। अब वो कह रहा था कि तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया था 8, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में भी 8 घंटे दे दिया था। तो स्थान कितना दूर है भैया, देखो दोनों कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो 13 गुणे में 5 हो रहा है, यानी कि हमें 65 का मान निकालना था। कितना आ जाता, 65 किलोमीटर। समझ गए ना भाई। देखो ये दिशा में जा रहे थे, हमने स्पीड जोड़ दी तो 9 4 13, विपरीत जा रहे थे तो 9 से 4 गया 5। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, क्योंकि जितना जा रहे उतना वापस आ रहे, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्पीड का, तो 5 और 13 का हो गया। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 8 है, क्वेश्चन में भी 8 दिया गया था, और डिस्टेंस निकालनी थी जो क्या होती है, स्पीड इंटू में टाइम, आंसर। अगला सवाल, समान धारिता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात इतना था और दूसरे में इतना है। अब दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है, दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा। भाई देखो सिंपल सी बात, एक चीज देखो, यहाँ पर 3 और 7 था रेशियो, यहाँ पर 7 रेशियो में 9 था। अब अगर इसमें देखें, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, इसमें मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। अगर हम देखें तो पूरा मटेरियल कितना था, पूरा था 10, और उसमें से मिल्क कितना था, इतना था। इसमें देखेंगे पूरा मटेरियल 16 था और उसमें से मिल्क कितना था, 7, 7 बटे में 16, यानी कि ये दोनों क्या मिलके आ गए, मिल्क आ गए। 3 बटे में 10 प्लस का 7 बटे में 16, यानी कि 80 एलसीएम हो जाएगा। या तो दोनों ही लिख लें, देखो वाटर का लिखेंगे तो 9 बटे में 16 हो गया, इधर हो गया 7 बटे में 10, तो यहाँ पर भी देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लिख ही देते हैं पूरा 9 बटे में 10। ठीक है, इनका हमें रेशियो बनाना था। दोनों में 80 एलसीएम हो रहा, तो 16 पंजे 80 करेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया, 10 अट्ठे 80 तो 8 तियां 24 हो गया, 5 4 9 3 2 5। एक चीज बताओ, 59 कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है भाई,
प्राइम नंबर है ना, तो कुछ चेक ही नहीं करना है, खत्म हो गया सवाल। बाकी इधर भी कर लो, 10 इधर करेंगे, ये 16 था, यहाँ पर भी 80 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 पंजे 80, 9 पन्ना 45, 10 अट्ठे 80, 8 सत्ते 56, तो 6 5 11 और ये हो गया 6 4 10। ठीक है, अगला सवाल, एक कलाई घड़ी 10% की हानि पर इतने में बेची जाती है। कलाई घड़ी का विक्रय मूल्य भाई 9 बराबर दिया है, 9 तियां 27, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये तो आप बच्चों वाले खेल करवाओगे फिर तो। ए और बी ने एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ का 10% दान जाता है और लाभ में ए का हिस्सा इतना, तो कुल लाभ की गणना करें। भाई देखो, ए का हिस्सा कितना है, 4500 है। ठीक है, तो 2 बराबर हमें 4500 दिया गया था, इन दोनों में टोटल लाभ कितना डिवाइड हुआ, 5 हुआ, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया जो ए और बी में डिवाइड हुआ। लेकिन एक्चुअल में पूरा था 100%, लेकिन 10 दान में चला गया, बटा कितना होगा, 90। इसी 90 का मान हमें जो दिया गया था वो ये था, हमें निकालना था टोटल, यानी कि 100% का मान। तो इधर देखो 0 से 0 कट गया, 90, 9 पन्ना 45 हो रहा है, यानी कि इधर पूरा ही लिख लेते हैं। फिर बाद में कहोगे कि पता है आपको, बताएं आपको हंसी लगेगी, लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने जैसे ये वाला सवाल किया, ये भी पूछ लेते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि ये कैसे कर दिया। हकीकत बात है, अब मैं उनका रिप्लाई नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। आप बैच लो भाई, अच्छे से उनको रिवीजन करो, उनका पढ़ो, तब ये चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो फिर क्या ही होगा। आप देख रहे हो कट ऑफ कहाँ जाती है। तो ये 9 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 55 25, यानी कि 125 आंसर। उस चीज़ के लिए हंसी तो आती, लेकिन छोड़ो क्या ही बोले, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये एक 0 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, अच्छा बटे में 90 था। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, घनाकार आकार के कोल्ड स्टोरेज की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी है, इसका आयतन इतना है, तो कोल्ड स्टोरेज की बीमाएं क्या होंगी। हमें ऑप्शन से चेक करना है भाई। 2 गुनी है, देखो सब में 2 गुना दे रहा था, ये हटा दो, 6 दूनी 12 हो गया। फिर कह रहा था इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी है, चौड़ाई यानी कि 4 की आधी होगी, यहाँ पर आधी नहीं हुई, हटा दो, यहाँ से देखेंगे आधी होगी, बिल्कुल होगी। अब 216 लाना है, तो भैया देखो 6 तियां 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 8 2 64 ही हो रहा है, ये भी हटा दो। आपको अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी, नहीं बना रहे फिर बराबर कर रहे फिर निकाल रहे, फिर ऑप्शन किस लिए दिए गए भैया। ठीक है, कह रहा था यदि एस आर प्लस 7 के समानुपातिक है, आर इतना है तो एस इतना है, आर 29 होने पर एस का मान, हमें किसका मान निकालना है, हमें एस का निकालना, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ये बोला गया कि ये है। अब यहाँ पर 17 रखा तो ये 24 हो गया, जब 24 है तो ये एस कितना हो गया, 42। लेकिन दूसरी कंडीशन में आर प्लस 7 29 बोल दिया था, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36। तो यहाँ पर 36 बराबर हमें निकालना था, तो 42 हो गया, 42, 12 दूनी 24, 12 तियां 36 हो गया, 21 तियां 63 आंसर। अगला सवाल, दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले इतने की नगद छूट और फिर इतने की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। लैपटॉप का अंकित मूल्य इतना है, तो ग्राहक के लिए इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। भाई देखो सिंपल सी बात है कि उसने 275 की छूट दे दी, ठीक है, फिर उसने क्या किया, 10% की छूट दी। अंकित मूल्य अच्छा दिया गया था, 1 सेकंड रुको, अंकित मूल्य दिया गया तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, माइनस का 275 हो गया, ये छूट दे दी, फिर 10% की छूट दी तो 9 बटे में 10, फिर 8 की दी तो ये हो गया 92 बटे में 100, फिर 5% की छूट दे दी तो 95 बटे में 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ से घटाओगे तो 85000 आ गया, तो ये 275 था ना, यहाँ पर 275, भाई मैं कहूँ आ तो रहा ही नहीं, यानी कि नीचे 0 से हमें कोई मतलब नहीं ना। 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 9 तो कहीं कटना नहीं है, तो 8 1 9 हो गया, 6 5 11, 11 और 6 17, हटा दो। यहाँ से करेंगे तो 6 6 12 5 17, 17 1 18, 6 बच गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 6, यानी कि 6 6 12 6 18, 18 9 ये कट सकता है। फिर करेंगे 6 5 11 और 1 12, 12 6 18, 5 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, आंसर खत्म हो गया सवाल। बाकी आप लोग करते रहो फिर आराम से। अगर वो भी अगर हो जाता तो 19 पना 95 हो रहा, 19 का मल्टीपल देख लेते, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। अगर वो भी मिल जाता तो 17 पना 85 17 का देख लेते। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था दीक्षित इतने की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है और इतने की चाल से स्कूटर पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत चाल, भाई जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है ये। तो यहाँ पर 2 गुणे में 28 इंटू में 36 और इधर हो गया 36 प्लस का 28 हो गया। तो इधर करेंगे 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 4 2 6 हो गया, यानी कि काट लेंगे तो 28, या तो 4 7 28 कर लें, 4 7 28 हो गया, 36 हो गया, और इधर करेंगे 16 चौकू 64,
दो अट्ठे 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36, 9 सत्ते 63 बटे में 2 हो गया, यानी कि 31.5 आंसर। अगला सवाल, एक ट्रेन इतने मिनट में दो स्टेशनों के बीच 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह अन्य 30 किलोमीटर को इतने मिनट में और शेष इतने को इतने में, ट्रेन की औसत चाल। अब यहाँ पर सिंपल देखो, जो रियल में फार्मूला तो होता है वो ये होता है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू में टी होता है। तो देखो 45 मिनट और कह रहा था, अच्छा 40 जा रहा था, दी गई थी, तो 30 दी गई थी, बहुत अच्छी बात है, 20 दी गई थी, बहुत अच्छी बात है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। तो 45 प्लस का हो गया 30 मिनट और दूसरे लास्ट में 15 मिनट, इसको बटे में हमें 60 करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या बनाना घंटे में, तो ये हमारा घंटे में हो गया। तो 40 30 70 70 20 90 90 गुणे में 60 हो गया। इधर करेंगे 45 और 5 50 10 60 और 30 90 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका आयतन हमें बताना है और वो भी दशमलव के एक स्थान तक, यानी कि अब हमारे डिविजिबिलिटी 11 का रूल खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेलन है, अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। अगर देखें तो 2 पाई आर एच बराबर क्या होता है, 3862.5 होता है, 62.2 होता है। अब तो इसमें से आर निकाल लेते हैं सबसे पहले, 3862.2 रखना पड़ेगा 2, पाई का मान 3.14 इंटू में हाइट कितनी दे दी थी 15, तो पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ गया। सबसे पहले तो 2 ही से उड़ा दो, तो 19 दूनी 38, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 हो गया। ठीक है, और ये किससे कटेगा भाई, या तो ऐसा करो 15 से काट ले, 15 एकम 15 बचा कितना है 4, 15 दूनी 30 बचेगा कितना 13, 15 अट्ठे 120 हो गया, बचा 11, 111 हो गया, 15 15 सत्ते 105, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 12 8 7 4 बटे में 314 हो गया। अब देखो इसको काटना हो तो काट लो, वैसे 4 3 12, 4 एकम 4, यानी कि 41 के समथिंग जा रहा है, और काटना चाहो तो काट भी सकते हो। ठीक है, वैसे देखो मैंने क्या किया, 314 था और यहाँ पर 12 874 हो रहा। अगर हम मान लो 41 से हमारे दिमाग में आया तो 4 3 12 इधर मिल रहा, इधर कुछ कैरी नहीं हो रहा। अगर 4 बार करते तो 4 चौकू 16 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, 7 से 6 गया तो 1 हो गया, 8 से 5 गया 3 हो गया, उतारा लिया 4 का हो गया, देखो चला गया 41 बार। अब देखो ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते, 2 पाई आर इंटू में एच इंटू में आर बटे में हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच का मान कितना दिया गया था 3862.2 अपॉन में हो गया 2 और आर का मान हमें दे दिया था 41। कोई समस्या नहीं है ना, बस। तो 19 दूनी 38 अभी हमने भाग किया था, सोचना भी नहीं है। तो 19 दूनी 38, 2 3 6, 2 एकम 2, पॉइंट लगा, 2 एकम 2 41 का गुणा करना है। अब देखो एक बार में गुणा कैसे करते हैं, जैसे एक का इसमें किया 1 एकम 1, अब एक आगे पहुंच जाएगा, एक का इसमें करेंगे 1 एकम 1, 4 फॉलो करेगा, 4 एकम 4, दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5 हो गया, हासिल तो कुछ हुआ नहीं। फिर एक अगले में आया 1 3 3, 4 पीसेस आए, 4 एकम 4, 4 3 7 हो गया, हासिल तो कुछ हुआ नहीं। फिर एक का किया हमने, कहाँ से जाएंगे आगे, 1 नेम है 9, 4 3 12, 12 9 21 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे 1 एकम 1, 9 चौक 36 हो गया, 36 और 1 37, 37 2 39 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। एक का सब में गुणा हो चुका, 4 एकम 4 3 7 हो गया, एग्जैक्ट पूरा पूरा मान दिया गया था, बस ये बहकावे के लिए हमें दे दिया गया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी, जितना बच पाया उतना बचाया, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, समिता की मासिक आय 45% अनिल की मासिक आय के 63% के बराबर है। यदि समिता की मासिक आय इतनी है तो अनिल की मासिक आय कितनी होगी। समिता ये दी गई थी, यानी कि 63 का मान दिया गया था हमको, 84,000, हमको निकालना 45 का मान। भाई देखो समिता का 45% बराबर में अनिल के 63% के बराबर है, तो भैया यहाँ पर रेशियो बनाओगे तो यही तो बनेगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, 21 3 63 हो गया, 21 चौक 84, इधर 15 कर देंगे, 15 चौकू 60 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी कार्य को 1 घंटे 20 मिनट में पूरा करने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने समय में पूरा करेंगे। भाई 1 घंटा 20 मिनट, यहाँ पर देखो ऑप्शन मिनट में दिए गए, तो इसको 60 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि टोटल 80 मिनट के लिए 6 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति कितने मिनट के लिए वही निकालना, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल, वह न्यूनतम मान वाला, यानी कि इसकी जगह में निकालना है जो 9 से डिवाइड हो जाए। देखो पहले तो 9 से ये चला गया, 7 2 9 चला गया, और 7 1 8 1 9 चला गया, 4 बचा, यानी कि हमें इसकी जगह पे क्या रखना है, और 4 क्या रख दें भैया कि दोनों का सम करने पर, यानी कि इसको अगर x मान लें, x + 4 बटे में 9 हो जाए, ऑप्शन का सहारा लो। अगला सवाल,
एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने वर्ष में इतनी हो जाती है। धनराशि बतानी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 5/2, यानी कि 5 25 हो गया, यानी कि 12.5 हो गया। लेंदी बन रहा है ना, कोई नहीं, बनने दो। 2.5 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, यानी कि 125, यानी कि 112.5 का मान 810 दिया गया था। 100 बराबर निकालना था, बस खत्म हो गया सवाल। 25 चौकू 100 हो गया, बचा कितना है 12, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे 9 ने 81, 9 पन्ना 45 हो गया। इधर करेंगे 18 पंजे 90, 18 चौक 72, आंसर। कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल अगर 100 मान लोगे, रेट हमारे पास 5% हो गई और टाइम हमारे पास 5/2 हो गया, तो बताओ हमारे हिसाब से एसआई कितना आएगा। इसको भाग किया तो 2.5, यानी कि एसआई आ जाएगा 2.5 इंटू में 5 125। इनको जोड़ दिया तो ये अमाउंट बन गया, यानी कि 112.5, इसी का मान 810 दिया गया था। 100 बराबर निकाल लिया, कैलकुलेशन थी बस। अगला सवाल, 4 व्यक्ति का औसत वजन 14 केजी बढ़ जाता है जब 55 केजी वजन वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रस्तापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। देखो 55 केजी की जगह पे दूसरा आ गया, लेकिन कोई नया नहीं आया, लोग उतने ही रहे, तो 4 लोगों में इतना बढ़ गया, यानी कि यही तो वो ज्यादा लेके आया। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, एक मनोरंजन पार्क अपने ग्राहकों को एक ऑफर देता है कि एक व्यक्ति को 4 अन्य लोगों के साथ मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। मनोरंजन पार्क द्वारा दी गई प्रभावी छूट क्या है। भाई एक व्यक्ति को 4 के साथ, यानी कि एक फ्री है, 4 के साथ, यानी कि टोटल जा कितने रहे, 5 लोग जा रहे हैं, यानी कि एक फ्री हो गया, टोटल 5 पर गुणे में 100, 20% आंसर। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति 5 मिनट में इतने फीट स्क्वायर की दीवार पेंट कर सकता है, तो 6 घंटे में इतने फीट स्क्वायर दीवार पेंट कर लेगा कितने मिनट में। देखो MDH वाला फार्मूला पता है, जो चीजें पता है हम वही रखते हैं ऊपर। तो देखो 5 मिनट में कार्य हो रहा, कार्य हो कितना रहा, इतना, तो 2.5 हो गया। यहाँ पर 6 घंटे में करना है, घंटे को मिनट में बनाएंगे तो 60 हो गया, और यहाँ पर कितने फीट स्क्वायर हमें नहीं पता, इस तरीके से रख लिया। तो ये 0 पहुंच गया, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 25 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 3 18, आंसर आ गया। भाई ये तो पता है ना, M1 D1 T1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 T2 अपॉन में W2। इसमें जो भी पता होता है हम उसी को रख लेते हैं, जो नहीं पता उनको हटा देते हैं। तो भैया ये दीवार जो पेंट हो रही थी वो एक काम था, काम को हमने नीचे रख लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, मनोज ने 5 वर्षों के बाद 9% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में इतने अर्जित किए, उसके द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। भाई देखो साधारण ब्याज पर इतने उसने क्या किया, अर्जित किया। तो उसने क्या किया, अर्न किया। भाई यहां से देख लो, उसने अर्न किया, ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख दिया हो। और ऐसा अगर डाउट हुआ करो ऑप्शन भी देख लिया करो। भाई जब राशि इतनी कम है, अगर टोटल अमाउंट दिया होता तो वो और बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब वही बात है, 9 पन्ना 45, 45 का मान दिया गया था 6075, 100 का निकालना अभी थोड़ी देर पहले किया था। प्रिंसिपल अगर 100 है, रेट 9% है, टाइम हमारे पास 5 है, तो एसआई कितना होगा, 45 होगा बस। तो 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 15 पना 75 हो गया। इधर करेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, आंसर। अगला सवाल, लकड़ी के एक घनीय ब्लॉक का विकर्ण इतना है, इसका आयतन हमको बताना है। यानी कि √3a बराबर में 192 दिया गया था, यानी कि 9 2 11 1 12, ऊपर मल्टीपल बन रहा है, यानी कि 3 6 18 हो गया, बचा कितना है 1, तो 3 चौकू 12 बटे में √3 हो गया, यानी कि साइड बराबर में हो गया हमारे पास √3 इंटू में 64। अब आयतन बताना a की पावर में 3, यानी कि √3 इंटू में 64, ये टोटल में 3, यानी कि यहाँ पर 3√3 इंटू में 64 की पावर में 3 हो जाएगा। अब अगर 3 का मल्टीपल देखोगे, ऑप्शन देख लेते हैं कहीं एलिमिनेट हो जाए। देखो 3 चला गया, 6 चला गया, 4 2 6 चला गया, 7 नहीं कट रहा, ठीक है। 6 चला गया, 3 चला गया, 4 2 6 चला गया, ये 14 नहीं जाएगा। 9 चला गया और 4 2 6 चला गया, 3 चला गया, 6 चला गया, 7 नहीं जाएगा। इधर देखो 6 चला गया और 3 चला गया, 4 2 6 चला गया, 8 7 15, 3 से कट रहा है, आंसर लगा दो। कोई मतलब ही नहीं बाकी चीजें चेक करने का। तो ये थे हमारे 25 सवाल। हो सकता है थोड़ा फास्ट लगाओ, लेकिन करना पड़ेगा फास्ट, क्योंकि अभी आंसर की जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कुछ भी आपका वेंडर वगैरह तो चेंज हुआ नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कंप्लीट अगर वीडियो किया हो तो डन तो जरूर लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।